नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की उस सुपरहिट जोड़ी की जो टूटी तो किस्से कहानी बन गए। जब वो साथ थी तो जय और वीरू की जोड़ी कहलाती थी, और जब बगावत हुई तो अदावत की ऐसी आंधी चली कि रायपुर से लेकर के दिल्ली तक और सरगुजा तक इसकी हुंकार सुनाई दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की दोस्ती, दुश्मनी और फिर से नजर आती दोस्ती की। दरअसल कहा यह जा रहा है और तस्वीरों में यह देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से दोनों के दोनों नेता बहुत क्लोज आ रहे हैं। उनकी केमिस्ट्री फिर से बहुत अच्छी हो रही है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्या यह मौके की नजाकत और वक्त की जरूरत के हिसाब से हाथ मिला लिया गया है, या दिल मिल गए हैं और जो बर्फ थी वो पिघल गई है? इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। यह कहा जा रहा है कि जय वीरू की जोड़ी छत्तीसगढ़ में अगर दोबारा बनती है तो फिर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ कांग्रेस में यह सब चल रहा है, पीसीसी चीफ की कुर्सी जो है उसको लेकर के भी उससे इसे जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में बदलाव विस्तार की जो अटकलें हैं उससे बीजेपी के मंत्रियों की और जो प्रत्याशा में बैठे हैं कि हम मंत्री बनेंगे उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं। कुछ के टिकट कट सकते हैं, यानी कि कुछ की कुर्सी जा सकती, यहां तक कहा जा रहा है परफॉर्मेंस को देखकर, और कुछ नए लोगों को मौका मिल सकता है। तो बीजेपी में भी उहापोह है और कांग्रेस के अंदर भी नए समीकरण बन रहे हैं। ये दोनों समीकरण मिलकर एक साथ मजबूर करते हैं कि इस पर करें हम आपकी बात। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी क्या कह रही है इस नई जोड़ी पर। जी हां, कुछ तस्वीरें भी हमने एआई से बना दी है, क्योंकि जय और वीरू की जोड़ी के बारे में तो आपने सुना होगा, तो हमने थोड़ा सा एक वो रंग देने की कोशिश की है भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की इस फेमस जोड़ी को। पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में फेमस थी ये जोड़ी। अब जब इस जोड़ी की बातें आई हैं, कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं, तो बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी इसे हनीमून, तलाक और फिर हनीमून से जोड़ रही। जरा दो बयान सुनिए और समझिए बीजेपी क्या कह रही है। बाबा को खाली भेलपुरी खिला रहे हो, बाबा तो नट बोल्ट वाले हैं, कड़कनाथ खिलाएं उनको, तब तो पता चलेगा। ये लोग दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहें। जो हाथ मिलाने का काम करते हैं, दिल तो मिल नहीं सकता। अब उनका अंदरूनी मामला है, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे कि राष्ट्रीय टीम में जाएंगे कि राज्यसभा जाएंगे, तो उनका अंदरूनी मामला है। देखिए, जब इनका सरकार 18 में आया तो अखबारों में छपा, न्यूज में चला कि ये हनीमून मना रहे हैं, फिर इनका तलाक हो गया। अब फिर से हनीमून बनाने का समय आया है, क्योंकि टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनना है। पुरंदर मिश्रा जी कह गए हैं टीएस बाबा को पीसीसी चीफ बनना है। ये इसके पीछे की कहानी है क्या? कांग्रेस से विकास उपाध्याय कैसे बचाव कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध कर रही है, और हम एकजुट हैं, हम परिवार हैं। परिवार के रूप में कांग्रेस पार्टी काम करती है, आज नहीं हमेशा से। जब सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये तो लीडरशिप विधायक दल तय करेगा। लेकिन आज सरकार बीजेपी की गलत निर्णय वाली सरकार से, हिटलर शाही सरकार से एकजुटता के साथ लड़ना है, इसका उदाहरण कांग्रेस पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बेहद बेचैन है। अभी अविश्वास प्रस्ताव रखे, हम लोग रखे नेताजी के नेतृत्व में, मान जी के, तो ये तो भाषण ऐसे दे रहे थे जैसे अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ है। सरकार के पास उपलब्धि कुछ है नहीं, केवल हमारी चर्चा। अब टीएस सिंहदेव जी बच्चे का आशीर्वाद देने आ गए थे, क्योंकि पिछले 1 साल पहले चैतन्य के जन्मदिन के दिन ईडी भेजे थे, है ना, दूसरे जन्मदिन में। ईडी तो नहीं आए, टीएस सिंहदेव जी आए, तब भी इनको तकलीफ है। तो एक तरफ कांग्रेस की असमंजस, दूसरी तरफ बीजेपी की अटकलें। वरिष्ठ पत्रकार अवतार तिवारी जी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। विधानसभा चुनाव धीरे धीरे बहुत करीब आते जा रहा है। जन्मदिन
के अवसर पर जाना भूपेश बघेल के घर एक औपचारिकता, शिष्टाचार या बड़ापन ये दिखाने की कोशिश है कि इसी बहाने जो पुराने विवाद थे, पुराने मतभेद थे, उसको खत्म करके एक नई पारी खेला जाए। जो जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने मेहनत की और जोड़ी समन्वय बनाया रखी थी और सरकार आया, तो वो चीज़ें एक संकेत फिर से दिया जाए कांग्रेस के नेताओं को, दिल्ली को। इसलिए भी अब मेल मिलाप का दौर दोनों के बीच बढ़ा है। और अब जाहिर सी बात है कि जो सवाल हैं वो क्या है, वो आपको सवाल दिखा देते हैं। सवाल ये रहे आपके सामने। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव बोले हम साथ साथ हैं, क्या सच में सुधर रहे कांग्रेस के हालात हैं? पीसीसी चीफ के पद की है सारी कवायद, बीजेपी बोली जय वीरू को फिर से हनीमून की है जरूरत। मंत्रिमंडल विस्तार में किसे मिलेगी एंट्री, खराब परफॉर्मेंस किन मंत्रियों के लिए खतरे की घंटी? भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव का फिर क्यों शुरू हुआ याराना, कैबिनेट फेरबदल में किन मंत्रियों का तय हो गया जाना? जाहिर सी बात है कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं। नितिन भंसाली जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। उमेश घोड़मुड़े जी, प्रवक्ता बीजेपी से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। तो थोड़ी सी हमने आज क्रिएटिव फ्रीडम ले ली है नितिन भंसाली जी, इजाजत के साथ आपसे, कि आज हमने एआई का इस्तेमाल कर लिया। देखिए बहुत बढ़िया जय वीरू की हमने एक तस्वीर बना दी है शानदार सी, और उसमें बिठा दिया है भाई भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव साहब को। अब मुझे ये बताइए, ये जोड़ी बहुत चमत्कारिक जोड़ी रही है, लेकिन क्या इस बार ये जोड़ी एक बार फिर से उसी अवतार में नजर आएगी और बीजेपी के सपनों को तोड़ती दिखेगी? और क्या वो बर्फ पिघल गई है, नाराजगी दूर हो गई है, सब वैसा है, या पीसीसी चीफ के बनने के पीछे के लिए मजबूरी में हाथ मिला लिए गए हैं, जो आरोप लगा रही है बीजेपी? देखिए, कांग्रेस की छतरी के नीचे जय और वीरू के बीच में ना कोई विवाद था, न है, न रहेगा। देखिए, खाली जय और वीरू के नाम से ही कितनी तकलीफ हो गई भारतीय जनता पार्टी को कि आज इन्होंने ऐसे बयान दिए तो डिबेट भी होने लगी उस विषय पर। खाली बाबा साहब जो हैं वो चैतन्य बघेल जी को, भूपेश बघेल जी के बेटे को जन्मदिन की बधाई देने गए। अरे परिवार है कांग्रेस एक हमारा, और परिवार में हम सभी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ये तो इन्हीं लोगों ने ये अफवाह और इन्हीं लोगों ने एक शिगुफा छोड़ा, क्योंकि 2.5 साल में इनके पास काम करने के लिए तो कुछ इन्होंने ऐसा काम किया नहीं। दूसरी बात, अभी मैं राम विचार नेताम और पुरंदर मिश्रा जी की बाइट भी सुन रहा था। एक कह रहे थे कि क्या भेलपुरी खिला रहे हैं, तो इनको तो कड़वी गोली भी नसीब नहीं हो रही है। राम विचार नेताम को, कृषि मंत्री है, खुद का विभाग संभाल नहीं रहा है, और पुरंदर मिश्रा जी हनीमून की बात कर रहे थे। तो 2.5 साल ये सरकार जो इस प्रदेश में चल रही है हनीमून पीरियड में ही चल रही है। तो जय और वीरू की जोड़ी है, रंगा और बिल्ला की जोड़ी नहीं है। आप समझ रहे हो, दर्शक भी समझ रहे हैं कि मैं रंगा और बिल्ला किसको कह रहा हूं। जय वीरू की जो जोड़ी है ये सुपर हिट है, और आने वाले 2027 के 28 के विधानसभा चुनाव में ये सुपर डुपर हिट होने वाली है। चलिए ठीक है, उमेश जी आपके पास आता हूं। उमेश जी, ये क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए जरा। अंदर खाने कहा जा रहा है दीपक वैद्य जी का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है। टीएस सिंहदेव जी को पता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहेगा वो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा उसकी दावेदारी बहुत प्रबल होगी। क्या यही थ्योरी है जिसकी वजह से नई केमिस्ट्री फिर से बनती दिख रही है, जो बीच में बिखर गई थी? देखिए, कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है ये कांग्रेस के लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इस विषय को लेकर के कंफ्यूज हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपने शानदार एआई के माध्यम से जो जय और वीरू की जोड़ी को दर्शाया है, और जय और वीरू के रूप में जो विजुअल दिख रहा है उसको देख के सहज ही एक गाना मुझको याद आ रहा है।
और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन इसी गाने को गाते गाते जय और वीरू की जोड़ी ने कैसे 2.5 साल के फार्मूले में एक दूसरे का साथ छोड़ दिया था। अब उस पर भी अभी नितिन जी हम पर ही आरोप लगा रहे थे कि भाजपा ने सुगुफा छोड़ दिया। अरे भाई, आपके टीएस सिंहदेव साहब उप मुख्यमंत्री थे, एक विभाग जाकर के छोड़ देते हैं, लिख देते हैं कि वो सचिवों के स्तर पे चल रहा है, सीएम हाउस का इंटरफेयर है, मैं अपने विभाग को नहीं चला पा रहा हूं, गरीबों को आवास नहीं दे पा रहा हूं। अब वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए थे क्या? अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र किया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने इनके इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं किया। खुद टीएस सिंहदेव बाबा ने कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। फिर दीपक बैज जी का बयान आ गया कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, टीएस सिंहदेव साहब को दिल्ली जाना चाहिए। अब दिल्ली टीएस सिंहदेव साहब को कौन भेजना चाहता है, इसके पीछे भी ये संयोग है या प्रयोग है कि जब दीपक बैज जी का ये बयान आया था कि टीएस सिंहदेव साहब को दिल्ली जाना चाहिए, उसके ठीक पहले इनके संगठन के महामंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ कई घंटों की बैठक दीपक बैज जी के साथ हुई थी। उसके बाद दीपक बैज जी ने टीएस सिंहदेव साहब को दिल्ली जाने की नसीहत दी थी। तो ये इनके अंदर खाने ही खिचड़ी पक रही है और ये रह रहकर भाजपा पर आरोप लगाएंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है। इनके सरगुजा क्षेत्र के पूर्व मंत्री हैं, वो आरोप लगा चुके हैं कि सरगुजा के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि टीएस बाबा को अध्यक्ष वो नहीं बनाना चाहते। उनका साफ कहना है कि आदिवासियों के साथ, सरगुजा क्षेत्र के आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है। अमरजीत भगत साहब आपके पूर्व मंत्री, उनका बयान है सर, उनका बयान, अरे उनका बयान है, उनका बयान है। अब आगे आ जाइए, उनका बयान है, मैं आपको बयान उपलब्ध करा दूंगा। अब ये तो कांग्रेस के लोगों को ही पता नहीं रहता कि इनके कौन कौन से नेता कौन कौन सा बयान दे जाते हैं। और अभिलाष जी, अंतिम बात बस 2 सेकंड। ये तमाम चीजें मैंने कह दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण लाइन तिवारी जी ने यहां पर कही, आपके जो आपने बाइट दिखाई उसमें, पुराने मतभेद को दूर करने टीएस सिंहदेव साहब गए थे। हमने नहीं कहा, दिल्ली को संदेश देने के लिए टीएस बाबा गए थे, ये भाजपा नहीं कह रही है। तो ये कांग्रेस के लोग जहां जाते हैं चर्चा का विषय बन जाता है, फिर ये कहते हैं कि मतभेद मिटाने गए हैं, ये 28 की तैयारी के लिए गए हैं और ठीक रहा भाजपा पर फोड़ देते हैं। तो इनके अंदर खाने की खिचड़ी जल गई है भैया, उसको इनको संभालने की आवश्यकता।